दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए। अगर मैं कहूं कि इंटरनेट की दुनिया का बादशाह समझे जाने वाला गूगल क्रोम अब चुनौती के द्वार से गुजर रहा है। जी हां, वही क्रोम जिस पर करोड़ों लोग हर दिन भरोसा करते हैं। लेकिन अब उसके सामने एक नया खिलाड़ी आ गया है जो दावा कर रहा है कि अब खेल बदलने वाला है। यह नया ब्राउजर सिर्फ पेज खोलने का काम नहीं करता, बल्कि कहता है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल देगा। और यही वजह है कि इसे लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई क्रोम की बादशाहत खतरे में है? क्या यह नया ब्राउजर सबको पछाड़ देगा और क्या गूगल को अब सच में टेंशन लेनी पड़ेगी? पूरा सच समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो क्रोम हमारे लिए किसी मजबूरी जैसा हो गया है। चाहे काम का टास्क हो, ब्राउजिंग करनी हो या फिर कुछ सर्च करना हो, हर जगह क्रोम का ही इस्तेमाल होता है। और मजेदार बात यह है कि अगर क्रोम कभी धीमा पड़ जाए तो भी हमें उसी पर टिके रहना पड़ता है। अगर वह विज्ञापनों से भर दे तो भी हमें देखना ही पड़ता है। यहां तक कि जब वह हमारा डाटा ट्रैक करता है तब भी हम कुछ नहीं कर पाते। यानी साफ है, गूगल हमेशा यही मानकर चलता रहा कि बाजार उसी के हाथ में है और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं। लेकिन अब कहानी बदलने लगी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया नाम जुड़ चुका है, कॉमेट ब्राउजर। इसे परप्लेक्सिटी एआई ने 9 जुलाई 2025 को लॉन्च किया और फिलहाल यह विंडोज और मैक पर उपलब्ध है। शुरुआत में इसे केवल प्रीमियम यूजर्स के लिए निकाला गया, लेकिन इसके आते ही टेक जगत में हलचल मच गई है। इसकी खासियत यह है कि यह केवल वेबसाइट खोलने वाला साधारण ब्राउजर नहीं है, बल्कि यह एआई की मदद से आपके सवालों को समझकर, सोच समझकर जवाब देता है। यानी यह आपके लिए इंटरनेट चलाने का पूरा अनुभव बदल सकता है। अब देखना यह है कि क्या सचमुच क्रोम की 15 साल पुरानी बादशाहत हिलने वाली है या फिर गूगल इस चुनौती को भी अपने तरीके से पार कर जाएगा। दोस्तों, आने वाला वक्त ही बताएगा कि असली विजेता कौन होगा। तो आइए अब जानते हैं कॉमेट ब्राउजर की असली ताकत। सबसे पहली बात, यह सिर्फ एक ब्राउजर नहीं है, बल्कि एआई पावर्ड असिस्टेंट है। सोचिए, आप किसी वेब पेज पर हैं और वहां बहुत लंबा कंटेंट है जिसे पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। ऐसे में कॉमेट अपने एआई साइड बार से तुरंत उस कंटेंट का शॉर्ट और क्लियर सारांश आपके सामने रख देगा। सिर्फ यही नहीं, मान लीजिए आपको तुलना चाहिए, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर किसी प्रोडक्ट की कीमत का फर्क। यह ब्राउजर दोनों पेजों को एक साथ एनालाइज करके आपके लिए सीधा जवाब निकाल देगा। और अगर आप चाहें तो इसे कह सकते हैं, मेरे लिए यह प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, और यह तुरंत आपके लिए ऑर्डर भी कर देगा। यानी अब काम करना उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि सोचना। दूसरी बड़ी ताकत है इसका एजेंटिक टास्क ऑटोमेशन। कॉमेट के सीईओ अरविंद श्रीनिवास, जो कि भारत से हैं, उन्होंने कहा है कि कॉमेट ब्राउजर कई जगहों पर रिक्रूटर और एडमिन असिस्टेंट का काम कम कर सकता है। सोचिए, आपके जीमेल में ईमेल पढ़ना और रिप्लाई करना, गूगल कैलेंडर में मीटिंग शेड्यूल करना, लिंक्डइन पर किसी कैंडिडेट से कनेक्ट करना, यह सब अब मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होगी। आप बस एक सिंपल कमांड देंगे और कॉमेट खुद यह सब कर देगा, जैसे कोई असली पर्सनल असिस्टेंट 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम कर रहा हो। तीसरी कमाल की बात यह है कि इसका डिफॉल्ट सर्च इंजन है परप्लेक्सिटी एआई। जहां गूगल आपको हजारों लिंक थमा देता है, वहीं परप्लेक्सिटी आपको सीधा, कॉन्टेक्स्ट अवेयर और साइटेड आंसर देता है, वो भी एक बातचीत जैसी नेचुरल स्टाइल में। उदाहरण के लिए, अगर आप पूछें भारत का सबसे तेजी से बढ़ता एक्सपोर्ट सेक्टर कौन सा है, तो गूगल आपको लिस्ट ऑफ लिंक दिखाएगा, लेकिन कॉमेट आपको एक क्लियर, अपडेटेड और रेफरेंस के साथ जवाब देगा। और चौथी बात, कॉमेट ब्राउजर क्रोमियम बेस्ड है, यानी इसकी फील क्रोम जैसी है, लेकिन इसमें सिर्फ टैब और बुकमार्क तक बात सीमित नहीं रहती। ये तो एक फुल प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म है। कुछ यूजर्स का कहना है कि इसकी रॉ स्पीड क्रोम से थोड़ी कम है, लेकिन जो एफिशिएंसी यह देता है वह कहीं ज्यादा है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, कॉमेट इज नॉट जस्ट अ ब्राउजर, इट्स अ न्यू वे ऑफ वर्किंग। और अब आती है सबसे धमाकेदार खबर। दोस्तों,
अब आती है सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। कॉमेट के सीईओ अरविंद श्रीनिवास, जो भारत से हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जिससे पूरी टेक इंडस्ट्री हिल गई। उनका कहना है कि आने वाले समय में कॉमेट ब्राउजर सीधे सीधे गूगल क्रोम की मोनोपोली को चुनौती देगा। सोचिए, क्रोम जो आज अकेले ही 65 से 70% ग्लोबल मार्केट शेयर पर कब्जा रखता है, उसके सामने एक नई कंपनी खड़ी हो रही है। यह मुकाबला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि यह गूगल के पूरे बिजनेस मॉडल के खिलाफ एक बड़ा सवाल है। अरविंद श्रीनिवास का विजन साफ है। एआई के दौर में डोमिनेंस अब सिर्फ गूगल के हाथ में नहीं रहेगा। अब सवाल यही उठता है कि क्या कॉमेट सच में क्रोम को पीछे छोड़ पाएगा? क्रोम की सबसे बड़ी ताकत उसका बड़ा यूजर बेस है। आज हर 10 में से लगभग 7 लोग क्रोम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका पुराना मॉडल। सर्च करो, लिंक्स देखो और ढेर सारे एड्स झेलो। वहीं कॉमेट का मॉडल बिल्कुल अलग है। सर्च के बाद सीधा आंसर और अगर जरूरत हो तो एक्शन भी। यानी यूजर को सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि तुरंत समाधान चाहिए, और यही कॉमेट देने की कोशिश कर रहा है। कॉमेट की प्लानिंग है कि वह आने वाले समय में मोबाइल कंपनियों से टाई अप करे ताकि नए फोन में यह ब्राउजर प्री इंस्टॉल होकर आए। अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों यूजर्स सीधे एआई पावर्ड ब्राउजिंग पर शिफ्ट हो जाएंगे। परप्लेक्सिटी का टारगेट है कि अगले 1 साल में कॉमेट को 10 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक यूजर बेस तक पहुंचाया जाए, और यही गूगल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। भारत के लिए यह और भी अहम है, क्योंकि आज इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 82 करोड़ से ज्यादा भारतीय हैं और उनमें से ज्यादातर गूगल क्रोम पर निर्भर हैं। इसका मतलब यह है कि भारत का डिजिटल डेटा, सर्च पैटर्न और यूजर बिहेवियर सबका कंट्रोल एक विदेशी कंपनी के पास है। याद करिए, व्हाट्सएप और फेसबुक डेटा लीक विवाद, एंड्रॉयड की मोनोपोली पर लगा जुर्माना, यूट्यूब के एल्गोरिथम बायस की शिकायतें, ये सब वही उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कैसे बिग टेक कंपनियां हमारे डिजिटल माहौल और यहां तक कि हमारी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी तक पर असर डाल सकती हैं। यानी साफ है, यह मुकाबला सिर्फ एक ब्राउजर का नहीं बल्कि डिजिटल स्वतंत्रता बनाम डिजिटल मोनोपोली का है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गूगल चाहे तो किसी भी लोकल वेबसाइट की रैंकिंग गिरा सकता है और हमारे करोड़ों यूजर्स को सिर्फ वेस्टर्न कंटेंट की ओर धकेल सकता है? यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी है। भारत ने इस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश पहले भी की थी। क्विलियन ब्राउजर लॉन्च किया गया था, लेकिन इकोसिस्टम, फंडिंग और सरकारी सपोर्ट की कमी की वजह से वह टिक नहीं पाया। 2023 में आईआईटी और प्राइवेट डेवलपर्स ने भी कुछ प्रयोग किए, लेकिन गूगल की डोमिनेंस के सामने वे छोटे पड़ गए। लेकिन 2025 में हालात बदलते दिखाई दिए। इसी साल भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने घोषणा की कि भारत एक स्वदेशी वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। फिलहाल इसका कोड नेम इंडियन वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट रखा गया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि इसका सीधा संबंध कॉमेट ब्राउजर से होगा या नहीं, लेकिन यह बात जरूर चर्चा में है कि भारत इस दिशा में गंभीर कदम उठा रहा है। खास बात यह है कि परप्लेक्सिटी एआई, जिसने कॉमेट ब्राउजर बनाया है, उसकी भारतीय टेलीकॉम कंपनियों से भी साझेदारी की खबरें आ रही हैं। फिलहाल अगर आप विंडोज या मैकबुक इस्तेमाल करते हैं तो आप कॉमेट ब्राउजर को ट्राई कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका मोबाइल वर्जन भी जल्द लॉन्च होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी ज्ञानवर्धक और अपडेटेड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत।